हमास के आतंकवादियों पर प्रियंका गांधी रोएंगी, बटला हाउस के आतंकवादियों पर सोनिया गांधी रोएंगी, लेकिन एक बार और पंजाब के खालिस्तान का मांग करने वालों के नाम पर चन्नी रोएगा। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं तो ना कांग्रेस पार्टी रोएगी, ना कांग्रेस का नेता रोएगा, ना लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली लोग रोएगी। बलात्कार हो रहा है, एक शब्द मानवता के नाम पर तो बोल दिए होते। पीएमओ के अंदर घुस करके और शेख हसीना एक बुजुर्ग महिला का अंतर वस्त्र, मैं बोल भी नहीं सकता वो शब्द, उन अंतर वस्त्रों को बाहर निकाल करके मुल्ले घुमा रहे हैं, उछाल रहे हैं। उसके बाद ये रवीश कुमार कहता है कि नहीं नहीं ये आज़ादी का भाव है। अबे आज़ादी का भाव है, ये आज़ादी वाला किसी के कपड़े उतार के हवा लहराना, रवीश कुमार तुम आज़ादी की भाव, ऐसी आज़ादी तुम भी मनाते हो क्या? जब तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये लिखती है तस्लीमा नसरीन अपनी किताब लज्जा में, तो भारत के मुसलमान उसको मारते हैं। अयोध्या में बलात्कार किया गया ना, मोहित खान क्यों नहीं ओवैसी बोल दिया कि मजहब के खिलाफ है, ये क्यों नहीं बोलता है उसको निकालो? अरे इस्लाम से तो बाद में निकालना, समाजवादी पार्टी से नहीं निकाल पाए। रजाकार का खून जिसके रगों में दौड़ रहा हो वो हिंदुस्तान के बारे में बात करेगा। जिन लोगों ने हिंदुस्तान में पाकिस्तान को बनाने के लिए वोट किया वो हिंदुस्तान की बात करेगा। तो आप गलतफहमी में हो, वो गलतफहमी में नहीं है। उनका एजेंडा क्लियर है कि ना हिंदू, ना अगरी, ना पिछड़ी, ना दलित, ना आदिवासी, वो उनकी आइडेंटिटी ये एक है, सलीब रलीब गलिब। या तो इस्लाम धर्म कबूल करो, या तो भाग जाओ, या तो मारे जाओ। तो इसलिए आपको तय करना है कि आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। आपको जाति बन के करनी है, कास्ट बन के, जाट बन के, जाटव बन के करनी है, या हिंदू बन के करनी है, ये स्वीकार कर लो। 100 बात की एक बात, जयचंद कहाँ हुए? हिंदुओं में तो पैदा लिया। हर पृथ्वीराज चौहान थोड़ी ना हो जाएगा इस देश में, हर कोई महाराणा प्रताप थोड़ी ना हो जाएगा, हर कोई सोहेल देव थोड़ी ना हो जाएगा, हर कोई वीर प्रतापादित्य थोड़ी ना हो जाएगा। कोई तो जयचंद की औलादें पैदा लेंगी, इस बात को स्वीकार कर लो। और इसलिए ये जो कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, ये भी तो हिंदू हैं, वो भी तो हिंदू हैं। अरे जो हिंदुओं के मरने पे चुप है, मंदिरों पे चुप है और हर बात पर जिहादियों का समर्थन करता है, उसका मानसिक खतना हो गया है। बांग्लादेश हिंसा, हिंदुओं को टारगेट करना और हिंदुस्तान में बैठे लोगों की चुप्पी साधना। सबसे पहले आपने कहा आंदोलन की आड़ में हिंदुओं को ही जलाना था, आंदोलन क्रिएट किया गया। वो मांग आप देखिए, हिंदुओं को संरक्षित करने के लिए शेख हसीना रहती तो इतना ना कर पाते। करना तो जिहादी जो मानसिकता वो तो करता ही आ रहा है। वरना 1905 में जिस इस बांग्लादेश और बंगाल को मिला दीजिए तो 66% हिंदू आज घट के 6% पे आ गया। 60% हिंदू गया कहाँ? हम कहते हैं हिटलर मार दिया, हम कहते हैं गाजा में जगह कम हो गई, फिलिस्तीन की जगह कम हो गई। अरे ये बताओ ये करोड़ों हिंदू गए कहाँ? इसको लेकर के संवेदना इस पूरे विश्व में क्यों नहीं है? और ये आंदोलन इसलिए खड़ा किया गया कि हिंदुओं को एक बार में कल करना है, ख़त्म करना है। शेख हसीना की सरकार रहेगी तो करेंगे कैसे? तो इसलिए एक आंदोलन क्रिएट किया गया, आरक्षण आरक्षण आरक्षण, और उसके बाद हिंदुओं को पलायन करना है। और आप वहाँ की छोड़ो, हिंदुस्तान में देखो ना, वहाँ भी सरकारें, वही सरकार बार बार रिपीट हो रही थी। यहाँ भी मोदी जी रिपीट हो रहे थे। वहाँ भी एक ऐसा आंदोलन क्रिएट किया गया जिसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर भी शाहीन बाग जिसका कोई मतलब नहीं था क्रिएट किया गया। तो समझो कि वो जो प्रयोग चल रहा था कि एन केन प्रकारन जिसकी सुपारी पाकिस्तान में दे के आए थे मणिशंकर अय्यर, वो सुपारी वाला गेम यहाँ तो नहीं चल रहा है। आपका तो भारत के बाद बांग्लादेश के बाद भारत का क्या? भारत का यही भविष्य है कि वो जो छात्र आंदोलन क्रिएट किया गया उसमें हिंदू बच्चे भी, वो भी छात्र भी कह रहे थे हाँ हाँ आमी हक लेके बोलो, विप्लव जारी हो, विप्लव जारी हो, वो नारे लगा रहे थे। आज सोशल मीडिया में वो कह रहे हैं मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो तुम्हारा आंदोलनकारी साथ था, मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे घर को क्यों जला रहे हो? तो फिर याद कीजिए वो सिंघू बॉर्डर पर, और याद कीजिए वो किसान आंदोलन में एक बंगाल से ही बच्ची आई थी यहाँ पर किसान आंदोलन में, जिसका बलात्कार किया था इसी किसान आंदोलन के नेताओं ने। तो आप इस खेल को समझने का प्रयास कीजिए कि वो जो प्रयोग यहाँ सफल हुआ वहाँ सफल हुआ, टारगेट में केवल एक इसलिए कि पहले सरकार को ख़त्म करो, वो सरकार जो हिंदुओं का संरक्षण करती है, और उसके बाद फिर हिंदुओं का टारगेट किलिंग करेंगे। जैसे बंगाल में किया, बंगाल में आग लगाया गया, पहले पूंजीवाद के खिलाफ आग चलेगा,
नंदीग्राम में आग लगा और उसके बाद सारे बंगालियों को लगा नहीं कम्युनिस्ट का शासन खत्म होना चाहिए, बढ़िया है। उसका ममता बनर्जी आई, माँ माटी मानुस, माँ आज बेटा का हत्या हो रहा है, माँ चुप है। बलात्कार हो रहा है, आज डॉक्टर का माँ चुप है। माँ का घर से निकलना इन्होंने बंद करवा दिया। किसने? इन्हीं जिहादी मानसिकताओं ने। माटी रक्त रंजित है और मानुस तो दिन रात मर रहा है, क्योंकि वो बंगाली मानुस, हिंदू मानुस मर रहा है। किसी भी देखे हो क्या कि ये बलात्कार करने वाले, ये जिहादी और ये जो कभी अपने मजहब विशेष वालों को करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि इनका टारगेट हिंदू हैं। और जो हिंदू की जनसंख्या 33% से 6% हो गई, उस पर एक बार एक भी यूएन नहीं कहता, मानवाधिकार आयोग नहीं कहता, वर्ल्ड का कोई भी गाजा। और आप दुनिया को छोड़ो, अरे आपकी प्रियंका गांधी बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली प्रियंका गांधी का एक ट्वीट बताओ जो हिंदुओं, जो बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो। गाजा के मुसलमानों पर दिक्कत है इनको, वहाँ एक नहीं होना चाहिए। वहाँ जो जिस तरह अक्टूबर महीने में इजरायलियों को, जर्मन की महिला, ऑस्ट्रेलिया की महिला को नंगा सड़क पे घुमाया था हमास के आतंकवादियों ने, वो भुला गए। हमास के आतंकवादियों पर प्रियंका गांधी रोएंगी, बटला हाउस के आतंकवादियों पर सोनिया गांधी रोएंगी, लेकिन एक बार और पंजाब के खालिस्तान का मांग करने वालों के नाम पर चन्नी रोएगा। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं तो ना कांग्रेस पार्टी रोएगी, ना कांग्रेस का नेता रोएगा, ना लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली लोग रोएगी। बलात्कार हो रहा है, एक शब्द मानवता के नाम पर तो बोल दिए होते, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्या आप भी उसी नेहरू जी की आत्मकथा से, मेरे दादाजी तो दिल्ली के कोतवाल थे और दिल्ली का कोतवाल कोई हिंदू कभी हुआ नहीं, तो फिर आप बता दीजिए कि क्या आपके अंदर में भी आपका डीएनए, जिन वगैरह वही सब तो नहीं कर रहा है? मैं बार बार ये प्रश्न करता हूँ, और बिल्कुल प्रश्न किया जाना चाहिए, क्योंकि कब तक सहन करते रहोगे? और जिस दिन शेख हसीना गई, हिंदू, उसके पहले तक क्या आंदोलन था? छात्र आंदोलन। शेख हसीना जो वहाँ की सरकार थी, वो जैसे हटी, आंदोलन क्या बन गया? हिंदुओं को मारो। और आज जैसे ही अयोध्या में, फैजाबाद लोकसभा में समाजवादी पार्टी जीतते हैं, वहाँ पर बच्ची, 12 वर्ष की बच्ची, नाबालिग बच्ची, अति पिछड़ी जाति की बच्ची, पीडीए की बच्ची का बलात्कार हो जाता है। जैसे ही नरेंद्र मोदी को, सरकार को 240 सीटें मिलती हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू हो जाता है, तो फिर देखो ये टारगेट कहेंगे धर्म, किसान के बात पर, पूंजी के बात पर, जातियों के बात पर, जो जातियों के बात पर बढ़ता हुआ देश, एक दिन तय हो जाएगा कि फिर तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि मेरे जाति के लोग कहाँ हैं, क्योंकि सारे मारे जाएंगे। तुम्हारे जाति के लोगों को मारा जा रहा है और तुम कहते हो हम जातियों में बटा रहे। बांग्लादेश में 85% अति पिछड़ी जाति, दलित जाति के लोग हैं, तब भी कोई दलित नेता नहीं आ रहा है, अभी कोई पीडीए नहीं बोल रहा है। तो ये दोगले लोगों से इस देश के हिंदुओं को बचो। दिलवर नेगी की ना जाति दिल्ली दंगे में पूछी गई, ना विनोद कश्यप जो अति पिछड़ी जाति, दलित जाति के थे, उनकी जाति पूछी गई। देखिए, सवाल इस बात का कि यहाँ पर जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और वहाँ पर हिंदू पूछ करके आग लगा दी जा रही है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, वो भी किस नाम पर? वक्फ बोर्ड के नाम पर। इनको इसलिए प्रताड़ित किया जाता है। और वक्फ पे आप आ गए तो बहुत अच्छी बात कही आपने। इस देश के हिंदू जमीन पर हाथ रखोगे, वो मुसलमानों का हो जाएगा। तुम भारत की वो पुरातन व्यवस्था जिसको कहते हो ना, ये लाल किला मेरे बाप ने बनवाया, ये ताजमहल मेरे बाप ने बनवाया, ये जो बातें तुम कहते हो, उस बाप, तुम्हारे बाप की ज़मीन पे अंगुली रखेगा, वक्फ बोर्ड कहेगा ये हमारा हो गया। वो कानून बना करके दिया गया। और उसके बाद अगर के देश की सरकार ये कहती है कि तुम्हें ये अधिकार कैसे मिल गया, तुम संविधान से ऊपर हो क्या, कि तुम कोर्ट नहीं जा सकते, तो ये कहता है कि अरे ये तो हम पे अन्याय हो गया। ये कहते हैं कि हमारे अधिकार इतने हैं कि हम फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगा सकते हैं, तब तो इनको रोका जाएगा कि अरे तुम हिंदुस्तान के संविधान में हो, तुम भारत के संसद में हो, तुम कैसे कह सकते हो? तो इनको कहता है ये हमें रोका जा रहा है। अयोध्या में बलात्कार किया गया ना, मोहित खान, क्यों नहीं ओवैसी बोल दिया कि मजहब के खिलाफ है ये? क्यों नहीं बोलता है उसको निकालो? अरे इस्लाम से तो बाद में निकालना, समाजवादी पार्टी से नहीं निकाल पाए। और इनका बेटा जो इनका भाई किस तरह के बयान दिया था। इसलिए ये बातें छोड़ दो। राजाकार का खून जिसके रगों में दौड़ रहा हो, वो हिंदुस्तान के बारे में बात करेगा। जिन लोगों ने हिंदुस्तान में पाकिस्तान को बनाने के लिए वोट किया, वो हिंदुस्तान की बात करेगा। तो आप
गलतफहमी में हो, वो गलतफहमी में नहीं है। उनका एजेंडा क्लियर है कि ना हिंदू, ना अगरी, ना पिछड़ी, ना दलित, ना आदिवासी, वो उनकी आइडेंटिटी ये एक है, सलिब रलिब गलिब। या तो इस्लाम धर्म कबूल करो, या तो भाग जाओ, या तो मारे जाओ। और भाग करके कहाँ जाओगे? तुम तो कहते थे नेपाल, वहाँ पर भी तुम्हारे साथ दिक्कत है, बांग्लादेश वहाँ साथ दिक्कत है, पाकिस्तान में तुम ख़त्म हो गए, तो भाग के कहाँ जाओगे? ये याद रख लेना। तो इसलिए आपको तय करना है कि आपको अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। आपको जाति बन के करनी है, कास्ट बन के, जाट बन के, जाटव बन के करनी है, या हिंदू बन के करनी है, ये स्वीकार कर लो। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का ये कहना है कि मुसलमानों को परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है, और दूसरी तरफ उसी मुस्लिम बहुसंख्यक देश की प्रधानमंत्री मुस्लिम शेख हसीना को भारत शरण देता है। भारत हमेशा से शरण देने वाला ही रहा, और यही हमारी खूबसूरती थी और कमजोरी भी थी। हमारे पे 17 बार को आक्रमण किया, हमने छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ 18वें बार में, 17वें बार में पृथ्वीराज चौहान को हमने खोला, जो आखिरी हिंदू राजा थे। हमने यही तो गलतियां की हैं। लेकिन शेख हसीना को इसलिए अभी संरक्षण देने की आवश्यकता महसूस हुई भारत सरकार की, क्योंकि एक जो हिंदू बांग्लादेश में कम मात्रा में काटे जा रहे थे इनके समय में, इसलिए एक उधार लौटाया गया। सिंपल, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। दूसरी बात कि शेख हसीना को हिंदुस्तान में लाया गया तो बहुत लोगों को पीड़ा हो रही है। जब तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये लिखती है तस्लीमा नसरीन अपनी किताब लज्जा में, तो भारत के मुसलमान उसको मारते हैं। इस मानसिकता को समझो कि बॉर्डर खींची गई मानसिकता दोनों जगह का एक ही है, क्योंकि ये वही जनसंख्या है जिसने 1946 में वोट करके कहा था हमें अलग पाकिस्तान चाहिए, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। ये नारा लगा था ना, इन्हीं लोगों ने लगाया। उनको सरदार पटेल ने कहा है ना, सरदार पटेल खुद ने कहा है ना, यही थी लखनऊ में शायद कहे हैं वो, कि ये 24 घंटे में कैसे बदल गए भाई। कल तक कह रहे थे लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेंगे हिंदुस्तान, आज कह रहे हो कि नहीं हम भारत में बाई चॉइस इंडियन है। अरे तुम बाई चॉइस इंडियन नहीं हो, इसी षड्यंत्र के कारण हो कि एक बार यहाँ भी रहेंगे और जनसंख्या तो हम पैदा करेंगे ही। हिंदू को तो गांधी जी ने एक बार अहिंसावादी बना ही दिया, एक गाल मारो तो दूसरा तो आगे कर दो, ये कर दिया। हिंदू कुछ करेंगे नहीं, लेकिन इनको हम काटते जाएंगे। और आज कई जिलों में हिंदू विहीन हो गए। आपकी ज़मीन जो 1500 साल पुराना मंदिर है, उस ज़मीन पे वक्फ बोर्ड का कब्जा हो गया, और आप कह रहे हो कि हम नहीं मोदी जी, राशन मजबूत। राशन तब ले बांग्लादेशियों को देखो, बहुत आर्थिक प्रगति कर रहे थे, बहुत विकास हो रहा था, जीडीपी में बहुत आगे था। इनका जो जर्मन शेफर्ड है वो भी कह रहा था, रवीश कुमार बता रहे थे, हाँ हिंदुस्तान से ज़्यादा अच्छा बांग्लादेश तरक्की कर रहा है। लेकिन आज उस तरक्की की अंतिम बिसात यही हुई, अंतिम आयाम ये है कि हिंदुओं बच्चों का रेप होगा। एक आखिरी सवाल, हिंदुस्तान में बैठ कर के जो लोग रवीश कुमार हों या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि छात्र शक्ति है और आज़ादी का जश्न है जो बांग्लादेश में हो रहा है, और तानाशाही का अंत है। वो शेख हसीना जो चुनाव लड़के आती है वो तानाशाह हो जाती है, और वो जो अभी पीएमओ के अंदर घुस करके, और शेख हसीना एक बुजुर्ग महिला का अंतर्वस्त्र, मैं बोल भी नहीं सकता वो शब्द, उन अंतर्वस्त्रों को बाहर निकाल करके मुल्ले घुमा रहे हैं, उछाल रहे हैं। उसके बाद ये रवीश कुमार कहता है कि नहीं ये आज़ादी का भाव है। अबे आज़ादी का भाव है, ये आज़ादी वाला किसी के कपड़े उतार के हवा लहराना, रवीश कुमार तुम आज़ादी की भाव हो, ऐसी आज़ादी तुम भी मनाते हो क्या? सवाल यही है। ये जो कहा जाता है कि बार बार कम्युनिस्टों के अंदर में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं कि इसका रेप का हो गया, इसके साथ गलत किया गया, तो ये रवीश कुमार उस भावना में है कि कल अगर किसी का अंतर्वस्त्र निकालेगा बाहर कोई, तो कहेगा नहीं रवीश कुमार ने कहा ये तो आज़ादी है, ये तो आज़ादी का भाव था, इसीलिए किसी महिला का वस्त्र लेके भाग जाएंगे, और वो भी अंतर्वस्त्र लेके भाग जाएंगे। तो समझने का कोशिश करो कि इनकी मानसिकता क्या है। इनकी मानसिकता वही है कि भारत में असल बात है, जिन चंदा चोरों को कांग्रेस की राज में राशन मिलता था, दारू मिलता था, वो राशन दारू बंद हो गया। तो अब ये बौखलाए हुए कि कुछ भी हो जाए, देश भर में जाए, मेरा भूख मिटा रहना चाहिए, मुझे विदेश में घूमना चाहिए, मुझे फ्लाइट में पीएमओ को फ़ोन करूं डायरेक्ट आ जाए, जो भी कहें हम चाहें करना चाहें। हमने भाई को कांग्रेस से टिकट दिलाए, हार गया, राज्यसभा में भिजवा दें, ये इनकी चिंता है। 100 बात की एक बात, जयचंद कहाँ हुए? हिंदुओं में तो पैदा लिया,
हर पृथ्वीराज चौहान थोड़ी ना हो जाएगा, इस देश में हर कोई महाराणा प्रताप थोड़ी ना हो जाएगा, हर कोई सोहेल देव थोड़ी ना हो जाएगा, हर कोई वीर प्रतापादित्य थोड़ी ना हो जाएगा, कोई तो जयचंद की औलादें पैदा लेंगी, इस बात को स्वीकार कर लो। और इसलिए ये जो कहते हैं हिंदू 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 है, ये भी तो हिंदू हैं, वो भी तो हिंदू हैं। अरे जो हिंदुओं के मरने पे चुप है, मंदिरों पे चुप है और हर बात पर जिहादियों का समर्थन करता है, तो फिर या तो उसका मानसिक खतना हो गया है, एक लाइन में समझ जाओ, क्योंकि वो विचारिक रूप से खतना हो चुका है, सुन्नत हो चुका है उसका, और कोई इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। एक दिन तानाशाही का अंत होगा, जैसे बांग्लादेश में हुआ ऐसे ही भारत में। हाँ, कुछ लोग जो कहते हाँ, तो उसके बाद वो रवीश कुमार के हिसाब से तानाशाही का अंत होने का मतलब है अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थानों को जलाया जाए। रवीश कुमार के अनुसार तानाशाही का अंत का अंतिम दिन है कि अल्पसंख्यकों को काटा जाए। तो रवीश कुमार इनडायरेक्ट वे में क्या कह रहे हो कि मुसलमानों को काटा जाए, मुसलमानों को मारा जाए, ये रवीश कुमार चाहता है यार? या अगर वो कह रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो फिर क्या रवीश कुमार ये चाहता है कि हिंदुओं को काटा जाए, हिंदुओं के मंदिर तोड़ा जाए? स्पष्ट करो ना कि तानाशाही और एक व्यक्ति चुनाव लड़के आता है वो इसमें लगता है लोकतंत्र। तो सोचो ये लोकतंत्र का रोना वाले, और वही वाला रोना जो शब्द में कह नहीं सकता, वो वाला रोना रोने वाले ये लोकतंत्र के नाम पर, और जब सरकार चुनी जाती है तो कहता है तानाशाही है। ये तानाशाही है कि वक्फ किसी की ज़मीन को भी अपना बाप की संपत्ति बना ले और उसको बेचना भी चाहे, उसको कमर्शियल यूज करना चाहे तो कर दे। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने इस देश में कैसे कैसे कानून बनाए, समझो इनकी मानसिकता को तब समझ में आ जाएगा। आज की ये कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस आज जो है वो इनके पुरखों ने दिया। 1983 में ये एक्ट बनाई इंदिरा गांधी ने, MDT एक्ट। क्या है? एक पुलिस वाला भी बांग्लादेशी रोहिंग्या किसी विदेशी पर अगर संदिग्ध आधार पर पकड़ता है तो पुलिस को साबित करना पड़ेगा, ये बताओ ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है। वो व्यक्ति कहेगा मैं तो सोया हूँ, जा तू बता मेरे बारे में। ये एक्ट 1983 में इंदिरा गांधी ने बनाई, और 1983 इंदिरा जी के लिए जीवन में क्या अध्याय लेकर के आया पता ही है सबको। 1991 में PV नरसिंह राव लेकर के आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और 95 में लेकर के आ गए वक्फ एक्ट। यानी कि अमित को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए पहुंच जाए कोर्ट, लेकिन अब्दुल को यह अधिकार है कि वो किसी भी ज़मीन पर रख दे और वो उसका हो जाएगा। एक लाइन में समझो अमित और अब्दुल में, जो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति में अमित और अब्दुल को किस तरह से दो नज़रिए से देखा रहा था कि अमित कहेगा मेरा मंदिर तोड़ दिया माय लॉर्ड, कहता तुम कोर्ट नहीं जा सकते, और अब्दुल कहेगा माय लॉर्ड ये मंदिर मेरे बाप की होनी चाहिए, तो कोर्ट कहे वो अमित कहेगा मैं कोर्ट जाना चाहता हूँ, बोला नहीं कोर्ट तो जा ही नहीं सकते, सरकार का कानून है। ये कांग्रेस पार्टी ने इस हिंदुस्तान को दिया है, 2013 में तो उसमें और बदलाव कर दिया गया। तो ये कांग्रेस के चरित्र को समझो कि तुम हिंदू, तुम जाति जाति करते रहो, लेकिन ये वही काम करेंगे जो मुगल कर नहीं पाए, जो अंग्रेज कर नहीं पाए, वो ये करने को तैयार है।